चलो चलो मी I'll show you something interesting. यहाँ पे पानी आ रहा है बट यहाँ पे कहीं से लीकेज है, अंडरग्राउंड लीकेज है यहाँ पे, इसीलिए ये पूरा गीला होता जाता है। किसका लीकेज है पता नहीं। अब ये इन घर वालों का लीकेज है कि ये फैक्ट्री वालों का लीकेज है, बट ये पूरा गीला है। उधर पे भी एक है और इधर पे भी एक लीकेज है, हेंस दिस फुल पार्ट इज़ वेट, जबकि बारिश नहीं हुई है। ओमी बताशी नहीं करो, जल्दी जल्दी पौती करो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज रात से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि कुछ था नहीं दिन में करने को, मतलब था बट दिखाने लायक कुछ नहीं था। और मैं अभी पास्ता कह लो, मैकरोनी कह लो, कुछ भी कह लो, मैं वो बनाने वाली हूँ। और मेरे पास आज सारे इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि मशरूम, कॉर्न, कैप्सिकम, बाकी सब जो भी ज़रूरत पड़ता है वो सब है। सो आई विल जस्ट मेक इट क्विकली और छोटे छोटे ग्लांस में मैं आपको दिखाते रहूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने लहसुन डाला है एंड देन आई पुट द टमेटो प्यूरी। मैंने सोचा कि शायद थोड़ा कुछ डिफरेंट करते हैं, बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैंने इसको बाकी सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई नहीं किया तो वो थोड़ी सी कच्ची कच्ची टेस्ट करेंगी। तो नाउ इट क्लिक्ड मी। ठीक है, कुकिंग के टाइम पे ऐसा होता है, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव करती हूँ, तो मेरे साथ तो अक्सर होता है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल पोर दिस इनटू अ कंटेनर एंड देन आई विल पुट अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल एंड देन आई विल फ्राई द रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स। फिर उसको निकालूंगी, फिर इसको डालूंगी, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस फिर से, मतलब यानी कि जो मेन ट्रैक पे प्रोसेस चलना चाहिए था अब वो प्रोसेस चलेगा उसके बाद। सो लेट्स डू इट। तो मैंने अब प्याज और बाकी सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई होने के लिए रख दिया है। यू मस्ट बी हियरिंग दैट टिक 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 वॉइस। यही रीज़न है आधे से ज़्यादा मम्मियाँ अपनी बेटियों को घुसने नहीं देती किचन में, क्योंकि खलेरा इतना डाल देते हैं हम लोग। खलेरा एज इन की मैस, खलेरा इज़ अ पंजाबी वर्ड। सो इतना मैस हम कर देते हैं एंड आज भी हो गया है बहुत सारा मैस, बट आई विल क्लीन इट अप बिफोर आई लीव द किचन। तो मैंने अभी कॉर्न्स डाल दिए हैं। जब भी आप मशरूम की कोई भी डिश बनाओ, चाहे वो मिक्स वेज हो या फिर जैसे मैं पास्ता बना रही हूँ, तो मशरूम सबसे लास्ट में डालना, यानी कि टोमेटो प्यूरी के पहले बट सब्जियों के लास्ट में।
इसमें तेल इतना मिनिमम डला है ना कि ये फ्राई नहीं हो रही, ये बस सिक रही है। डोंट वरी अबाउट द काला कढ़ाई, तेल ही नहीं है। So finally the pasta is done and the kitchen is clean. Yippee! So मैं किचन में गई थी 6 बजे और अभी बज रहे हैं 8। एक पास्ता बनाने में सोचो कितना टाइम लग जाता है, 2 घंटे। मतलब सबसे ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस है वो मशरूम को काटना, क्योंकि उसको पहले छिलना होता है अच्छे से, क्योंकि उसमें जो ब्लैक ब्लैक लगा होता है ना ऊपर ऊपर। आई डोंट लाइक, आई जस्ट पील इट ऑफ टोटली। आई डोंट नो हाउ पीपल कुक इट, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता देख के। मुझे लगता है गंदगी है उसमें, इसलिए मैं उसको पील कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब मिलेंगे आपको डिनर टाइम पे। ठीक है, बाय बाय। सो आज जैसे मैंने आपको बताया था कि पास्ता है, आस्ता ला बीस्ता ला पास्ता ला, जो भी बोलता है वो चंकी पांडे। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैंने जो बतानी थी वो ये है कि जैसे आज संडे है, ठीक है, तो आज संडे के दिन मेरा एक चीट मील होना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि लास्ट संडे भी मैंने कुछ स्पेशल नहीं खाया था, क्योंकि बीच में दौरान मैं फ्रेंड के घर गई थी तो वहाँ थोड़ा बहुत खा लिया था कुछ भी, तो आई जस्ट अवॉइडेड। बट आज मैंने सोचा कि आई विल लाइक टू ईट पास्ता, क्योंकि बहुत दिन से मन कर रहा था। चीज़ थी मेरे पास लेकिन मैंने नहीं डाली, क्योंकि वो गो चीज़ वाली चीज़ थी, अमूल की चीज़ नहीं थी, तो इट इज़ वेरी पैथेटिक। आई डेंट लाइक द टेस्ट ऑफ इट। अमूल की चीज़ बेस्ट होती है। तो अभी मैं ये डिनर कंप्लीट करूँगी और फिर कुछ 1-2 टिप्स जो है वो मैं आपको वेट लॉस के बारे में बताऊँगी। तब तक के लिए यू जस्ट एन्जॉय द व्लॉग। हाय गाइस, सो इट इज़ 11:30 एट द नाइट एंड डिनर करके मैं थोड़ा बिजी हो गई थी इधर उधर कामों में। तो मुझे बताना ये था, मैंने जो आपसे कहा था कि मैं बताऊंगी, कि ऐसा कभी कभी होता है कि आप जब डाइट फॉलो करने लगो तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है, तो टू अवॉइड दैट इशू यू कैन हैव इसबगोल जो होता है, हस्क जिसको बोलते हैं, पानी में रात को 1 चम्मच डाल के वार्म वाटर में प्रेफरेबली तो फंबल खा गया, प्रेफरेबली वार्म वाटर में घोल के उसको पी जाना फॉर 2 to 3 days कंटिन्यूसली नाइट में। तो आई थिंक दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज वाई पीपल हैव चीट मील्स वंस अ वीक इज़ कि वो जो आपके सिस्टम में जो भी
चीज़ें रह गई है ना, वो उसको क्लियर कर देता है। क्योंकि हम जब चीट मील खाते हैं ना, तो हम वो चीज़ें खाते हैं जो हमने छोड़ी हुई है, मतलब हम नहीं खा रहे डाइट के दौरान। तो क्या होता है कि जब हम वो खाते हैं तो जो सारा गट है ना वो क्लीन कर देता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो रह जाते हैं, बच जाता है, वट एवर द केसेस, वो क्लीन हो जाता है पूरा। कभी ट्राई करके देखना, 1 हफ्ते तक आप एकदम सादा खाना खाना, और फिर जो 7th डे है उस पर आप थोड़ा चटपटा स्पाइसी खाना खाना, आपका पेट इतना अच्छा साफ होगा। आई नो आई एम टॉकिंग वियर्ड एंड वेरी शिटी, बट दैट इज़ द फैक्ट। आई एम टॉकिंग विथ एक्सपीरियंस। ठीक है। तो वट एवर आई टॉक ऑन दिस चैनल इज आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉट आउट ऑफ एनी वन एल्सेस एक्सपीरियंस और एनीथिंग एल्स। जो दूसरों का होता है वो मैं मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। एनीवेज, सो ये पॉइंट था, ये मुझे बताना था पूरे इस चीज़ के बारे में। कभी भी आप डाइट पे जाओ और आपको अगर ऐसे कॉन्स्टिपेटेड फील हो, तो सबसे पहले तो अगर आपका 3rd या 4th डे है तो प्लीज़ डोंट डू चीट मील्स। प्लीज़ गो फॉर हस्क, वो जो हस्क सब गोल होता है उस पे जाओ, ताकि आपका पेट साफ हो जाए। और अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, ये भी एक इशू है, अगर डाइट के दौरान आपका पेट जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, साफ नहीं हो रहा है ढंग से, तो आपका वेट जो है ना मशीन में वो बड़ा ही दिखाएगा, वो कभी कमा हुआ नहीं दिखाएगा। एंड इट विल कॉज मोर ब्लोटिंग दैन वेट लॉस। सो यू विल फील कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं इतनी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, इतनी डाइट फॉलो कर रही हूँ, कुछ तो हो नहीं रहा। सो दैट इज़ वन ऑफ द कॉजेज कि कॉन्स्टिपेटेड फील करना ड्यूरिंग द डाइट इज़ नॉट गुड फॉर योर डाइट, फॉर योर वेट लॉस, फैट लॉस, जो भी कह लो, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, थोड़ा सा फ़नी लग रहा है, थोड़ा सा एन्जॉयबल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है। अगर आपको कुछ मुझे मेरे कहने में कुछ गलती भी नज़र आ रही है तो आप बता सकते हो। आई एम अ वेरी सपोर्टिंग पर्सन, आई टेक क्रिटिसिज्म वेरी पॉजिटिवली। सो ठीक है, तब तक अब नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना, तब तक के लिए बाय बाय।